हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर के साथ 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रीय जागरण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया। इसमें ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी, बी हो जाएगा रेखा गुप्ता, सी हो जाएगा राजनाथ सिंह, डी हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता ने क्या किया था, राष्ट्रीय जागरण का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। ठीक, रेखा गुप्ता ने इसे संबोधित किया था। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के छात्रावास स्टेडियम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने शब्दों को अतीत और वर्तमान का जीवंत संवाद बताया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में बुजुर्गों के लिए शुरू की गई मुफ्त टैक्सी सेवा किस प्रकार के वाहनों पर आधारित है। इसमें पहला हो जाएगा सीएनजी, दो हो जाएगा पेट्रोल, और तीसरा हो जाएगा ईवी, और चौथा हो जाएगा डीजल। तो इसमें कौन सही होगा आंसर, किस पे आधारित है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आधारित है। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह सेवा दिल्ली के 4000 मोहल्ला क्लिनिक तक बुजुर्गों को ले जाने के लिए है। दूसरा मुख्य बिंदु हो जाएगा सराय काले खां में चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेने के लिए साल में कम से कम कितने दिन काम करना होगा। फर्स्ट हो जाएगा 60 दिन, सेकंड हो जाएगा 120 दिन, थर्ड हो जाएगा 100 दिन, फोर्थ हो जाएगा 90 दिन। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, 90 दिन। ठीक, नब्बे दिन हो जाएगा इसका आंसर। मुख्य बिंदु में नई मसौदा योजना के तहत पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। जोमैटो, स्विगी, ओला जैसे प्लेटफार्मों के कर्मी गिग वर्कर में हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली से वायु प्रदूषण के किस चरण की पाबंदी हटाई गई है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्रैब फर्स्ट, ग्रैब सेकेंड, ग्रैब थर्ड, ग्रैब फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैब थर्ड। ठीक है, इसका आंसर ग्रैब थर्ड हो जाएगा। ए मुख्य बिंदु में AQI सुधार के कारण निर्णय लिया गया है। ठीक है, दूसरा है निर्माण कार्यों और कुछ वाहनों पर लगी रोक में ढील दी गई है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पिपरावा के अवशेष कितने वर्षों बाद भारत में प्रदर्शनी के लिए आए। पहला हो जाएगा 50 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 127 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 100 वर्ष, चौथा हो जाएगा 75 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 127 वर्ष। पिपरावा के अवशेष कितने वर्षों बाद भारत में प्रदर्शनी के लिए आए हैं, 127 वर्ष। 127 वर्ष इसका उत्तर हो गया। ठीक, मुख्य बिंदु में 1898 में खोजे गए थे। ठीक है ना, ये पिपरावा जो 1858 में खोजे गए थे। भगवान बुद्ध ने से संबंधित अवशेष माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देश की
पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में किस जिले में पहुंची है? पहला ऑप्शन हो जाएगा पानीपत, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा हो जाएगा जींद, चौथा हो जाएगा अंबाला। ठीक, तो कहाँ पहुंची है? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में किस जिले में पहुंची है? ठीक, किस जिले में पहुंची है? तो इसका आंसर हो जाएगा जींद। ठीक, जींद जिले में पहुंची है। जींद सोनीपत रूट पर, मुख्य बिंदु में देखते हैं, जींद सोनीपत रूट पर परीक्षण का कार्य करती है। हाइड्रोजन ट्रेन शून्य उत्सर्जन वाली होती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है डिजिटल साक्षरता, दूसरा है नारी सशक्तिकरण, तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण और चौथा है खेल विकास। उम्मीद 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। मुख्य बिंदु में देखते हैं, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है इसका उद्देश्य, और समान अधिकार और भागीदारी पर जोर देना है। आठवां क्वेश्चन, ईएसआई लाभार्थियों को अब कहाँ मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा? सरकारी अस्पताल में, निजी अस्पताल में, केवल स्नाय अस्पताल में, केवल सैन्य अस्पताल में, चौथा है मोहल्ला क्लिनिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी अस्पताल में। निजी अस्पताल में जो है कि इसका जो है कि इलाज मिलेगा। मुख्य बिंदु में 2.20 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज मिलेंगे इसमें। ठीक है, और लगभग 65 लाख कार्ड धारकों को लाभ दिया जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने 180 करोड़ की साइबर ठगी में किस गिरोह का पर्दाफाश किया है? पहला ऑप्शन है विदेशी हैकर गिरोह का, फर्जी कॉल सेंटर का, तीसरा है सेल कंपनियों की गिरोह को, और चौथा है एटीएम कार्ड क्लोनिंग को। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सेल कंपनियों का गिरोह। सेल कंपनियों के गिरोह को जो है कि पर्दाफाश किया है। ईवी सेल कंपनियों के गिरोह को पर्दाफाश किया है। मुख्य बिंदु में अवैध धन को सफेद करने में शामिल था। 20 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ईवी के लिए किस तरह का नया कोड प्रस्तावित है? ईवी के लिए किस तरह का नया कोड प्रस्तावित है? सिम कोड, आधार जैसा कोड, क्यूआर कोड, इंजन कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार जैसा कोड। आधार जैसा कोड। मुख्य बिंदु में 2 किलोवाट से अधिक क्षमता बैटरी वाले ईवी पर अनिवार्य चोरी रोकने और ट्रैकिंग में मदद करेगा। ठीक, ग्यारह क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र खोलने का निर्देश किसने दिया? पहला ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग ने, दूसरा हो जाएगा यूजीसी ने, तीसरा हो जाएगा दिल्ली सरकार ने, चौथा हो जाएगा कौशल विकास ने। इसका आंसर हो जाएगा, किसने दिया खोलने का अधिकार? शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने। शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने दिया। ठीक,
यूजीसी ने दिया। नए दिशा निर्देश जारी किया। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना उद्देश्य है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। बानसेरा बानसेरा पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? जयपुर में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, लखनऊ में। बानसेरा पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हो रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं सराय काले खां के बौशेरा पार्क में आयोजित है। अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और संस्कृति कार्यक्रम शामिल हैं। अब 13 क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति का वर्चस्व किस प्रकार की अवधारणा है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति का वर्चस्व किस प्रकार की अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा, संवैधानिक है, पुरातन है, धार्मिक है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति का वर्चस्व किस प्रकार की अवधारणा है? पुरातन अवधारणा है। यह किस प्रकार की अवधारणा? पुरातन अवधारणा है। पति का आधिपत्य पुरानी सोच को बताता है। महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता पर जोर देना इसका उद्देश्य है। 14वां क्वेश्चन है। WPL स्पीड क्वीन अभियान कितने जोन में आयोजित है? 3 जोन में, 5 जोन में, 10 जोन में और 8 जोन में। कितने जोन में है? 5 जोन में है। 5 जोन में है। और इसके मुख्य बिंदु हैं तेज महिला गेंदबाजों की खोज का अभियान, ठीक है, और 25 शहरों में आयोजन करना इसका मुख्य बिंदु है। प्रश्न 15 देखते हैं। चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु किस क्षेत्र में साक्षरता अनिवार्य की जाएगी? पहला, योग में, रोबोटिक्स में, AI में, आयुर्वेद में। चिकित्सा सेवा किसमें अनिवार्य की जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनिवार्य शिक्षा जो है कि की जाएगी। इसका पहला जो है कि बिंदु हो जाएगा NMC ने प्रस्ताव रखा है। इसका किसने प्रस्ताव रखा है? NMC ने। निदान और उपचार में सटीकता बढ़ेगी AI का इस्तेमाल करने से। प्रश्न 16 है। जनवरी-जून 2025 में 18 बैंकों में कितनी जाली मुद्राएं जमा हुई? पहला है 10 लाख, दूसरा है 50 लाख, तीसरा है 34 लाख और चौथा है 1 करोड़। कितनी जो है कि जनवरी-जून 2025 तक 18 बैंकों में कितनी जाली मुद्राएं जो है कि जमा होता है? 34 लाख रुपए। ठीक, 34 लाख रुपए जमा होता है। विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों में जमा होता है। एक निजी बैंक में 16 लाख जाली नोट मिले। 17 क्वेश्चन। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर किस पुस्तक का विमोचन हुआ? भारत माता, स्वाधीनता संग्राम, राष्ट्रीय जागरण, भारतीय विरासत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता जो है कि इसके आंसर सटीक हैं। काफ़ी मुख्य बिंदु में काफ़ी टेबल बुक जो है क्या इसका विमोचन किया गया, दिल्ली विधानसभा परिषद में विमोचन किया गया। 18 क्वेश्चन। दिल्ली में चोरी के संदेश में किसकी पीटकर हत्या हुई? सुरक्षा गार्ड, 22 वर्षीय युवक, विदेशी नागरिक, दुकानदार। 22 वर्षीय युवक के।
22 वर्षीय युवक की पीटकर हत्या हुई। घटना बदरपुर इलाके में है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। 19वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव फिलहाल कहाँ न करने का फैसला लिया है? केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमों में बदलाव फिलहाल कहाँ न करने का फैसला लिया है? पंजाब में, हरियाणा में, संपूर्ण भारत में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में जो कि इसको संपूर्ण भारत में अधिग्रहण न करने का निर्णय लिया है। मौजूदा कानून जारी रहेगा, ठीक, और समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रश्न 20 जो है देखते हैं। AIIMS पटना ने प्रतिनियुक्ति हेतु कितने पदों पर आवेदन मांगे? 10, 22, 15 और 30। कितनों पदों पर आवेदन मांगे? 22 पदों पर आवेदन मांगे। ठीक है, 22 पदों पर। मुख्य बिंदु महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल है इसमें। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल है इसमें। और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है।